पांवटा साहिब के नवादा पंचायत के अंतर्गत नवादा प्राथमिक पाठशाला 1 में टीचर का अभाव होने से आज ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया और स्कूल के बाहर ही एक पेड़ के नीचे अपने बच्चों के साथ बैठ गए। आपको बता दें, नवादा प्राथमिक पाठशाला 1 में पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा समय से टीचर का रिक्त पद चला हुआ है। स्कूल में 43 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ मौजूदा समय में केवल एक ही टीचर मौजूद है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ रहा है। थक हार कर आज ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि कल यहाँ पर दूसरे टीचर की तैनाती नहीं हुई तो ये लोग स्कूल में ताला जड़ देंगे और अगर उसके बाद भी यहाँ कोई टीचर तैनात नहीं किया गया तो ये लोग चक्का जाम कर डालेंगे। स्थानीय पंचायत प्रधान महराज खातून ने पूछा, क्या इस तरह से आगे बढ़ेगा इंडिया जब शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा भारत का भविष्य। स्थानीय पंचायत प्रधान ने शिक्षा विभाग पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर मात्र 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 टीचर तैनात हैं और एक ये स्कूल भी है जहां 43 बच्चों को पढ़ाने के लिए पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा समय से केवल एक ही टीचर तैनात किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से तुरंत प्रभाव में एक्शन लेने की गुहार लगाई। नहीं तो इन्होंने बताया कि ये कल में स्कूल में ताला जड़ देंगे और उसके बाद भी अगर समाधान ना हुआ तो ये लोग चक्का जाम करने से भी परहेज नहीं करेंगे। सुनिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं स्थानीय लोग और क्या कुछ बोली स्कूल में तैनात टीचर। जी, आज हम बच्चों के साथ यहाँ स्कूल पे प्रदर्शन पे थे। वो रीज़न था कि हमारे बच्चों के पास अध्यापक नहीं था, जिसके कारण 1 साल से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। अब हमने ये फैसला किया है कि जब आज हम प्रदर्शन पे हैं, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी हम कल स्कूल में ताला लगाएंगे। सभी अध्यापकों का ये कहना है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी कहीं आंदोलन करना है या जहाँ भी जाना है हम जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारी मांग गलत नहीं है। हम अपने बच्चों के देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। लोग ना जाने किस किस चीज़ के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो अनपढ़ रह जाएंगे। ये भी तो कहीं ना कहीं जाके हमारे देश का भविष्य बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब ये पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से बनेंगे? ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य बनता जा रहा है कि आज के ऐसे टाइम में भी जिसको बोलते हैं कि हमारा देश भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन भारत देश के एक गाँव की ये स्थिति है कि वहाँ बच्चे आज टीचर के लिए अध्यापक के लिए तरस रहे हैं और खुले में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो हमारी सरकार से यही गुहार है, हमारी मांग को ताला लगावाएंगे जो कल को यहाँ स्कूल में सारी जनता ताला लगावाएगी। बच्चों के भविष्य के हिसाब से देखा जाए हमारा आंदोलन करने का यही मकसद है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए अध्यापक के लिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। परसों करेंगे चक्का जाम, रोड जाम करेंगे जी। मास्टर में जो स्कूल में कल से बीपीओ ऑफिस का भी घेराव होगा, कल सब कुछ होगा, चक्का जाम होगा जी। लगा देंगे जब वो कुछ नहीं करते। कल 10 बजे पहुंच गए। ठीक है, तो उनका क्या जवाब था? उनका जवाब यह था कि हम कुछ नहीं कर सकते, या तो किसी नेता के पास जाओ या नहाने जाओ। जब नेता के पास ही जाना है तो ऑफिस इसीलिए खुला है, उसको बंद करा तो उसमें ताला लगा तो हम नेता के पास ही चले जाएंगे। फिर ये काम तो उनका है ना कि जहाँ टीचर नहीं है वहाँ टीचर भेजना। वो बोलते हैं नेता के पास जाओ, फिर वे किसी लिए बैठे हैं वहाँ। यही कि यहाँ पे टीचर 5 क्लासों में एक ही टीचर है अभी तक। 1 साल से यहाँ पर कोई टीचर इसके अलावा नहीं आ पाया अभी तक। और हमारा प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा कि यहाँ जल्दी से जल्दी टीचर की व्यवस्था कराई जाए। और आज मैं ये भी सोच रहा हूँ कि सभी अभिभावकों को लेकर चौधरी क्लिनिक एजेंसी से बात की जाए कि उनको उनके संज्ञान में बात डाल दी जाए कि यहाँ टीचर नहीं है, और उनसे अनुरोध किया जाएगा जाके कि जल्दी से जल्दी हमारे नवादा स्कूल में एक टीचर की व्यवस्था की जाए। ठीक है, अच्छा। 52 बच्चे हैं यहाँ पे सर। और क्या चाहते हैं अब आप? हम टीचर चाहते हैं सर। जी, क्या मामला है? सर यही मामला है कि जी 1
साल से यहाँ पे टीचर नहीं आ रहा। और कल भी गए थे पहुँचा तो वहाँ पे भी उन्होंने हाथ खड़े करके बोलते हैं नहीं हमारे बस का कुछ नहीं है, आप लोग नहान चले जाओ बोले। तो नहान, अब बताओ सर, अब बच्चे घर में अकेले, कोई पेरेंट्स अकेला भी है घर में, किसी के दादा दादी भी है, अब वो तो चलो चले जाएंगे छोड़ के। इतनी गर्मी में बच्चों को भी कहाँ छोड़ के जाएं सर। अब नहान भी जाएंगे तो सारा दिन लग जाता है। अब बच्चे भूखे प्यासे घर में थोड़ी ना छोड़े जाते हैं सर। और रही बात स्कूल की, जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं और वैसे ही घर चले जाते हैं। अकेली मैम डाक भरेगी या बच्चों को देखेगी, क्या करेगी? ऐसे तो सर बच्चों का भविष्य ही खराब हो जाएगा। और दूसरी बात ये है सर कि भी अगर जो ये स्कूल चल रहा तो हमारी भी उम्मीद रहेगी कि भी हाँ चल स्कूल खुला है। हमारी तो यही है कि भी सर नहीं, जो टीचर मिल रहा तो स्कूल को बंद कर दो, तो हम कोई और स्कूल देख लेंगे सरकारी, क्योंकि सर हम प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकते हैं सर, क्योंकि ये हमारे हस्बैंड वगैरह सब मजदूरी करते हैं। अब हमारी है नहीं कि भी जो हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को। और हमारी डिमांड तो यही है सर कि भी हम मतलब यहाँ पे टीचर आ जाए, क्योंकि अपने स्कूल अपना ही होता है गाँव का, दूसरा स्कूल दूसरा ही होता है सर। अपने गाँव के स्कूल ये है कि भी जब मर्जी बच्चों को भेज देते हैं, पेरेंट्स भी मतलब दिन में 2-2 चक्कर लगा ही लेते हैं। अब सर जो दूर नवंबर में हमारे जो सर थे एसटी सर, वो प्रमोट होके चले गए, तो नवंबर से 8 महीने हो गए यहाँ पे अकेली मैं ही हूँ और 43 बच्चे हैं हमारे। तो पेरेंट्स को ये ऑब्जेक्शन है कि अकेली टीचर है और बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, इसलिए इन लोगों ने आज बच्चों को रोक दिया है। ठीक है।